और उसकी एकदम से चिल्लाने की आवाज़ बंद हो गई और मेरे मन में एकदम से आया कि अब वो चला गया। वहाँ पे बिल्कुल शांत हो गया माहौल। अंदर जब मैं वहाँ पे गया तो वो बिल्कुल आँख बंद करके वो बिल्कुल मरा पड़ा था आईजीएमसी में। मुझे जब उसकी चिल्लाने की आवाज़ नहीं आई तो मैं अंदर गया। मैं देखा उसको जहाँ जला हुआ था पूरा शरीर, अगर उसको दवाइयाँ लगाते बारे छू रहे थे तो वो बहुत जोर से राड़ियाँ मार था, वो बाहर तक जा रही थी। उसके बाद जहाँ जहाँ वो जला था, जब वो बिल्कुल मरा पड़ा था, उसको छू रहे थे, उसको दबा के मार रहे थे, उसको कोई होश नहीं था, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। डॉक्टर उसको थप्पड़ मार मार के उठाने लगे, वो नहीं उठा। राजा दाऊद के बारे में कितने लोगों ने पढ़ा है? राजा दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसे छोटी उम्र से ही परमेश्वर ने चुन लिया, क्योंकि उसका भरोसा केवल प्रभु यीशु मसीह पर था। राजा दाऊद ने जितने भी अनुभव है वो सारे भजन संहिता में लिखे हैं। इसमें कम से कम राजा दाऊद ने 73 भजन ऐसे हैं जो भजन संहिता के अंदर है, जो राजा दाऊद ने लिखे हैं। राजा दाऊद की लाइफ में एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया, परमेश्वर ने उसको चुना। तो राजा दाऊद की लाइफ में जब परमेश्वर ने चुना तो तब से ही डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि परमेश्वर जब आपको बढ़ाएगा तो उससे पहले परमेश्वर आपको आग की भट्टी में डालने देगा, ताकि आप उस तरीके से निकले जैसा एक सोना। कितने लोग जानते हैं सोने को आग में तपाया जाता है? हालेलुया। राजा दाऊद के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई, उसे अपने बेटे से भागना पड़ा, उसका खुद का बेटा अबशालोम। अगर आपने पढ़ा होगा, बाइबल बताती है अबशालोम ने राजा दाऊद के विरोध में उठा, वो राजा दाऊद को मारना चाहता था। बाइबल बताती है राजा दाऊद आधे से ज्यादा समय में अपने जीवन में भागता रहा, छुपता रहा। और जो भजन संहिता 34 है, ये राजा दाऊद ने तब लिखा जब राजा दाऊद ने फलिश्तियों को हराया। तो इजराइल में राजा दाऊद की बहुत तारीफ हुई। वहां पे एक भजन गाने लगे, वो ऐसा था कि दाऊद ने हजारों को मारा, और नहीं, शाऊल ने हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को, क्योंकि परमेश्वर उसके संग था। जब लोग ये भजन गाने लगे तो राजा दाऊद के पीछे शाऊल उसके पीछे पड़ा उसको मारने के लिए। तो एक समय ऐसा आया जब दाऊद शाऊल से छिपने के लिए फलिश्तियों के एक नगर में गया। वहां का एक राजा था, वहां के राजा को वैसे अबीमेलेक कहा जाता था। वहां का राजा था जिसे आकीश करके बुलाया जाता था। वो राजा जो सोचता था कि आखिर दाऊद राजा है कौन, जिसने मेरे हजारों लोगों को मारा, जिसने मेरे लाखों लोगों को मारा, और राजा दाऊद उसके चपेट में फंस गया। बाइबल बताती है जब दाऊद छुपने जा रहा था, भागने जा रहा था, तब वो फलिश्ती का राजा आकीश था, राजा दाऊद उसके सामने फंस गया। राजा दाऊद को बचने के लिए वहां पे पागल बनने की एक्टिंग करनी पड़ी। एक्टिंग कितने लोगों को आती है? राजा दाऊद ने ऐसी हरकतें की कि लोग उसे देखकर कहने लगे तो पागल है। तो परमेश्वर ने, जो राजा आकीश था, वो फलिश्तियों का राजा, जो राजा दाऊद का दुश्मन था, उसके मन में एक तरीके से दया डाली जब राजा दाऊद ने पागल होने का दिखावा किया। तो उस समय जब राजा दाऊद वहां से बचकर भागा, वो एक गुफा में गया, तब उसने एक भजन लिखा जो है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, मैं उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया। राजा दाऊद हर समय भागता गया, उसके दुश्मन उसको मारने के लिए उसका पीछा करते थे, और राजा दाऊद जब भी बचता था, कहीं भी जाकर छुप जाता था, तब वो छुप कर रो रो कर ये कहता था कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे बचाया। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं परमेश्वर भला है? परमेश्वर भला है। बेशक आप दुख में हो, आपके जीवन में कितनी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन आप याद रखिए परमेश्वर भला है। आज अगर हम यहाँ पे सारे बैठे हैं तो याद रखिए परमेश्वर की भलाई है जो आपके लिए छुपी है। परमेश्वर हर समय चुप नहीं रहता। हो सकता है कि कभी कभार आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको ना मिले। राजा दाऊद बच के भाग जाता था। राजा दाऊद प्रार्थना करता था कि मुझे बचाओ। राजा दाऊद को हर पल एक डर सताता था कि कभी ना कभी कोई मेरे ऊपर हमला कर सकता है, लेकिन उसका भरोसा परमेश्वर पर था। और वो दुख में, वो कठिनाई में भी एक बात कहता है कि परमेश्वर भला है। हालेलुया। यहाँ पे राजा दाऊद आगे एक आश्वासन देता है अनुभव के द्वारा, जो उसने अनुभव अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया था, उसके द्वारा वो यहाँ पे कहता है कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली
और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उसने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। हालेलुया। राजा दाऊद यहाँ पे एक एक बात वो कहता है जो उसने अनुभव की। राजा दाऊद को एक ऐसा समय आया जब उसे लगता था कि शायद अब मुझे मुंह छुपा कर रहना पड़ेगा, शायद मुझे जिंदगी भर गुफा में रहना पड़ेगा। राजा दाऊद को एक चीज लगता था कि उसकी इंसल्ट होगी। जिसने हजारों लाखों फरिश्तियों को मारा, आज वो छुप छुप कर डर डर कर जी रहा है। मेरे प्रियो, ऐसी स्थिति में राजा दाऊद का एक आश्वासन है। वो कहता है कि परमेश्वर कभी भी मेरा मुंह काला ना होने देगा। हालेलुया। जीवन में कितनी परिस्थितियां क्यों ना आए, हो सकता है आपके अपने आपके विरुद्ध में हो ले, लेकिन याद रखिए परमेश्वर कभी भी आपकी इंसल्ट होने नहीं देगा। परमेश्वर कभी भी आपका मुंह काला होने नहीं देगा। हालेलुया। मेरे पीछे बोले, परमेश्वर भला है क्योंकि वो मुझे बचाता है। बेशक परिस्थिति मेरे पीछे आए, बेशक मेरे सामने गोलियत खड़ा हो जाए, बेशक मेरे सामने मृत्यु हो, फिर भी परमेश्वर मुंह काला नहीं होने देगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। यहाँ पे आगे राजा दाऊद कहता है कि जवान सी होकर तो घटी होती है, वे भूखे भी रहते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी वस्तु की घटी न होगी। और राजा दाऊद यहाँ पे सिखाता है कि यहोवा की खोजी बनने के लिए हमें कैसा बनना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। जो यहाँ पे लिखा है कि हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, अपने मुंह की चौकसी करके उससे छल की बातें ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसका पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। राजा दाऊद को एक बहुत ही ज्यादा अनुभव, इतना अनुभव प्रभु में रहकर हो गया था कि उसने 73 भजन में से आधे से ज्यादा भजन, अगर आप भजन संहिता में पढ़ते हो तो वहां पे आपको मिलेगा सहायता के लिए प्रार्थना, विनती और प्रार्थना वहां पे बहुत मिलेगी। और धन्यवाद की बहुत से स्तुति के गीत राजा दाऊद में चाहिए। राजा दाऊद को पता था कि अगर मैं अपना जीवन परमेश्वर के भय में बिताऊंगा, अगर मैं जीवन परमेश्वर पर भरोसा रख के बिताऊंगा, राजा दाऊद को चिंता नहीं थी। वो जानता था बेशक कल शाऊल मुझे तलवार से मारेगा। वो सोचता था कि बेशक राजा दाऊद को कोई मार दे, फिर वो ये चाहता था कि परमेश्वर बनाए। हालेलुया। परीक्षाएं सबके जीवन में आती है, दुख सबके जीवन में आते हैं। राजा दाऊद ने अपने जीवन में इतने दुख झेले, आप देख सकते हैं एक एक वचन, एक एक वर्ष उसके दुखों का जिक्र करता है। उसे छुप कर डर डर कर रहना पड़ता था। परमेश्वर आज आप सभी के आंसू को मिटाने जा रहा है। आज परमेश्वर आप सभी के दुखों को दूर करने जा रहा है। हो सकता है आपके विरोध में बहुत से लोग बातें बनाए, हो सकता है बहुत से लोग आपके ही विरोध में उठे, लेकिन परमेश्वर आपके मुंह को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब जो दुष्ट हथियार तेरे लिए बनाते हैं, उनमें से एक हथियार भी तुझे बाहर नहीं कर पाएगा। हालेलुया। मैं कुछ गवाहियां देना चाहता हूँ अपने लाइफ की, कुछ एक्सपीरियंस की। और पिछले 4 महीने से मेरे जीवन में बहुत बड़ी परिस्थितियां हैं, बहुत मुश्किल आई, और मैं ये कहता हूँ कि अभी भी मेरे जीवन में परीक्षा चल रही है। किसी को मेरी शक्ल देख के लग रहा है कि मैं उदास हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ परमेश्वर भला है। हालेलुया। एक समय ऐसा आया, मेरा खुद का सगावा है, मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु से रो रो कर, मैं बहुत घबराया हुआ था, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर के पास, रो रो कर, घुटने टेक कर। और मैं परमेश्वर से कहा कि मुझे शांति में रखो, मुझे अपनी शांति से भरो। और मैं सोया, जैसे ही मैं सोया मुझे याद है 10 मिनट के बाद मेरा भाई जल कर आ गया। एक इंसिडेंट में मेरा भाई आग से पूरी तरीके से जल गया और मुझे समझ नहीं आया, मुझे होश भी नहीं था कि हुआ क्या। जब मैंने उसकी हालत देखी, जब मुझे होश आया, तो मैंने प्रभु को एक ही चीज बोली, पिता आप भले हैं, मैं आपको कभी भी कोसना नहीं चाहता, ना मैं आपको कभी कोसना, बस आप इस समय इस परीक्षा में मेरी मदद करें। मुझे नहीं पता मैं कैसे उसको लेकर गया हॉस्पिटल, मुझे नहीं पता। मैं बहुत प्रार्थना किया, रो रो के प्रार्थना किया। वो घर में इतना चिल्ला रहा था। जब मैं सोलन हॉस्पिटल में उसको लेकर गया तो मुझे याद है, मुझे होश नहीं था। मैं गाड़ी जब निकाल रहा था तो गाड़ी में ठोक ठोक के निकाली, मुझे होश नहीं था।
प्रभु ने सहायता किया। जब हॉस्पिटल में मैं पहुंचा तो वो इतना चिल्ला रहा था कि पूरे बाहर सड़क में उसकी आवाज आ रही थी चीखने की। तो डॉक्टर ने सोलन में हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने शिमला के लिए आईजीएमसी के लिए रेफर किया। जब आईजीएमसी में गया तो मैं वहां पे रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, प्रार्थना कर रहा था। जो आईजीएमसी का जो सबसे बाहर का जो मेन गेट है, इमरजेंसी से वहां तक उसकी चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उसे बहुत दर्द हो रही थी, वो बहुत जोर से चिल्ला रहा था और मैं रोड के प्रभु के सामने प्रार्थना कर रहा था और मैं भाग दौड़ कर रहा था। मुझे होश नहीं था, लेकिन मैं ये चीज कह रहा था कि प्रभु मैं जानता हूँ मेरी तरफ से कौन है। हालेलुया। मैं जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर कौन है। और उसकी एकदम से चिल्लाने की आवाज बंद हो गई और मेरे मन में एकदम से आया कि अब वो चला गया। वहां पे बिल्कुल शांत हो गया माहौल। अंदर जब मैं वहां पे गया तो वो बिल्कुल आंख बंद करके वो बिल्कुल मरा पड़ा था आईजीएमसी में। मुझे जब उसकी चिल्लाने की आवाज नहीं आई तो मैं अंदर गया। मैं देखा उसको जहां जला हुआ था पूरा शरीर, अगर उसको दवाइयां लगाते वाले छू रहे थे तो वो बहुत जोर से राडिया मार रहा था, वो बाहर तक जा रही थी। उसके बाद जहां जहां वो जला था, जब वो बिल्कुल मरा पड़ा था, उसको छू रहे थे, उसको दबा के मार रहे थे, उसको कोई होश नहीं था, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। डॉक्टर उसको थप्पड़ मार मार के उठाने लगे, वो नहीं उठा। और मैं उस समय एक ही चीज मन में बोला कि मैं ये नहीं देख सकता। मैंने प्रभु को ये चीज बोला, पिता मैं जानता हूँ आप बहुत भले हैं, आप बहुत प्यार करते हैं। मैंने इतना कहा, पिता बेशक ये अभी मर गया लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता। मैंने कहा, पिता अभी मम्मी बहुत दूर रोड में है और पापा बहुत दूर रोड में। मेरे मम्मी पापा पहले से ही विश्वास में है, लेकिन उन्होंने कभी भी प्रभु को नहीं जाना। मैंने अकेले ही जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया प्रभु में रह के। उन्होंने कभी प्रभु को नहीं समझा, उन्होंने कभी प्रभु को उस तरीके से नहीं चखा जैसा एक प्रार्थना वाला जीवन होता है। तो मैं अकेला था, मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि जब मम्मी पापा आएंगे मैं क्या जवाब दूंगा। डॉक्टर उसको मार मार के थक गए, थप्पड़ मार के, वो नहीं उठा। और मैं प्रार्थना की प्रभु से और मैं उसको चिल्लाया और डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर को इशारा दिया कि ये चला गया और उसको मार मार के थक गए, वो नहीं उठ रहा था आईजीएमसी में। मेरे प्रभु को मैंने बोला, प्रभु चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं जानता हूँ आप भले और मैं आपको नहीं कोसूंगा। मैंने प्रार्थना की, मैंने बोला प्रभु आपकी योजना जो भी है वो बहुत ही है, लेकिन अभी नहीं, अभी मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मुझे पूरी तरीके से होश में नहीं था। और मैंने प्रार्थना किया और मैं प्रार्थना करके उसको आवाज लगाया। मुझे विश्वास था प्रभु सब कुछ कर सकता है। और एक समय ऐसा आया, मैंने उसको जोर से चिल्ला के आवाज मारी और एकदम से उठा। हालेलुया। वो समय मेरी लाइफ का ऐसा था जब मुझे यकीन था कि अब चाहे आने वाले समय में कुछ भी क्यों ना हो जाए, परमेश्वर ने साबित कर लिया कि वो अभी भी प्यार करना नहीं छोड़ता। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसे पीजीआई ले गया, वहां पे उसे एडमिट किया था आईसीयू में। और बहुत लोगों ने, आप सभी ने बहुत प्यार दिखाया प्रार्थना के द्वारा, बहुत मदद की और मुझे बहुत हिम्मत दी। मेरे परिवार में किसी ने मुझे इतनी हिम्मत नहीं दी जितना मेरे मसीह परिवार ने दी। इसलिए मैं जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर भला है। हालेलुया। मेरे प्रिय, दुख और परिस्थिति जितनी मर्जी क्यों ना हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत कठिनाइयां हो, मेरे जीवन में अभी भी वैसी ही परीक्षाएं चल रही है, लेकिन मैं ये बात मानता हूँ कि मेरा परमेश्वर भला है। हालेलुया। मैं फिर भी खुश रहता हूँ क्योंकि मेरा परमेश्वर महान है। जिस दिन मेरे भाई की मृत्यु हुई उससे कुछ समय पहले वो बिल्कुल ठीक था, सब लोग उसके लिए प्रार्थना किया, पास्टर जो है बार बार आते थे, बार बार आए, उसके लिए प्रार्थना किया, सबने प्रार्थना किया और वो बहुत अच्छे से रिकवर हुआ। वो खुद से चलना स्टार्ट किया। एक समय ऐसा है जब बिल्कुल भी, जब उसके टेस्ट भी बिल्कुल ठीक आए, जब उसके ईसीजी, उसके एक्सरे बिल्कुल ठीक आए, सब कुछ ठीक था और सब कोई चिंता नहीं थी, उस समय परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया कि तब वो समय आ चुका है। और मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था, मुझे पता था परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी है। मैं उस समय कुछ नहीं कह पाया परमेश्वर को। मैंने पिता को उस समय सिर्फ धन्यवाद दिया, परमेश्वर की महिमा की। और बिल्कुल ठीक था, उसके टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल थे और वहां पे अचानक से उसका सांस रुक गया। मुझे पता था कि डॉक्टर नहीं फिर पता कर पाएंगे, मैं जानता था वो डॉक्टर भी नहीं पता कर पाएंगे कि हो क्या रहा है। अचानक से जब सब ठीक था तो ऐसा क्यों हुआ। तो जब डॉक्टर वहां पे आए, जब डॉक्टर से वहां पे पूछा, पापा ने, मम्मी ने, सबने रोते रोते, तो डॉक्टर ने यही चीज बोला। जब वो डॉक्टर ये चीज मानते हैं, मेडिकल साइंस मानती है कि सबसे बड़ी मेडिकल साइंस है, सबसे बड़ी साइंस, वो परमेश्वर को नहीं मानते। उस समय डॉक्टर के मुंह से एक बात निकली
कभी तक अचानक से ठीक था, हम भी नहीं जानते कैसे हुआ। वो कहता है कि वो डॉक्टर ये बोलता है कि ये शायद परमेश्वर की इच्छा है। अब तो परमेश्वर की इच्छा है तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर ने भी वहां पे हाथ खड़े किए और जब वो अपने पिता के पास पहुंचा, वो प्रभु के पास, प्रभु ने सोया। मैं उसके मरने के बाद जब तक उसे मॉर्चरी तक नहीं लिया, मैं उसके पास बैठा था। सब रो रहे थे, सब जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मैं चुपचाप से बैठा था। मैं यही बात उस समय उसके कान में बोल रहा था कि परमेश्वर बहुत भला है, परमेश्वर की महिमा हो। एक ऐसा भाई जिसके साथ मैं बैठता था, जिसके बिना मैं कभी खाना नहीं खाता था, मैं उसका हमेशा इंतजार करता था, बेशक रात के 12 बज जाए, हम खाना नहीं खाते थे एक दूसरे के बिना। ऐसा समय मेरी लाइफ में आया कि वो प्रभु के पास चला गया। मैंने प्रभु को नहीं पूछा, मैंने प्रभु को नहीं पूछा कि क्यों ऐसा हुआ। सब मेरे खिलाफ हुए। जो लोग उस समय प्रार्थना के लिए बोल रहे थे, जो नॉन बिलीवर्स थे, जो कहते थे कि प्रार्थना करो प्रार्थना करो, वो लोग उस समय मुझे कोसने लगे। एक समय ऐसा है, मेरी एक सबसे खास रिलेटिव वहां पे डेड बॉडी पड़ी है, तो मैं वहां पे बैठा हूँ चुपचाप से, और वो वहां पे आके मेरे को कोस रही कि तेरे परमेश्वर कुछ नहीं कर पाया। वो वहां पे सोच रही है और मैं ये बात कह रहा था, प्रभु मैं अभी आपको नहीं पूछता। हालेलुया। मैं अभी भी प्रभु को नहीं पूछता, क्योंकि राजा दाऊद कहता है कठिनाइयां चाहे जितनी भी है, परमेश्वर भला है। हालेलुया। परमेश्वर की योजना आपके लिए भली है। मैंने परमेश्वर को इतना कहा, पिता मैं नहीं जानता कि क्या है, लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि मैं इतना विश्वास है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सोचो बड़ा विश्वास, मरने के बाद मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा पिता मैं आपको नहीं पूछना चाहता। कुछ समय के बाद मैं एम्बुलेंस सर्विस के लिए वहां पे, मेरा भी ध्यान था मैंने कैसे कैसे मेहनत की वहां पे, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी विश्वास में नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की कि वहां पे कोई भी ऐसा कल्चर ना हो जो मूर्ति पूजा से संबंधित हो। मैंने पूरी कोशिश की वहां पे, और मैंने बहुत मुश्किल से प्रार्थना करके, हिम्मत रख के मैं एम्बुलेंस सर्विस, मेरे गाँव में, मेरे एरिया में पहला ऐसा मेरा घर है जहाँ पे प्रभु की महिमा के द्वारा एम्बुलेंस सर्विस हुआ। हालेलुया। और इसकी शुरुआत वहीं के द्वारा प्रभु ने की, और बहुत सी चीजें प्रभु ने सिखाई। एक दिन ऐसा आया कि जब मैं पहली बार सोलन में आया, मेरी आंखों के सामने वही दिख रहा था कि वो जय तो दौड़ दौड़ के आ रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो रो रहा है। मेरी आंखों के सामने वही दिखता था, मुझे नींद नहीं आती थी, मैं रोता रहता था। तो उस समय मेरा विश्वास था कि वो प्रभु के पास है। ऐसा हुआ उस समय रात के 2 या 3 बजे के करीब मुझे होश आया, और मैंने देखा मैं एक ऐसे स्थान में जहाँ पे अंधकार नहीं है, वहां पर पूरा उजाला है। हालेलुया। और मैंने देखा 2 लोग दूर से आ रहे हैं हाथ पकड़ के, 2 लोग दूर से आ रहे हैं हाथ पकड़ के, और देखा जब मैंने वहां पे प्रभु का हाथ पकड़ के उसको अपने साथ ऐसे करके, हालेलुया। और वो जब मेरे पास आया तो उसने मुझे गले लगाया, उसने मुझे प्यार किया, प्रभु ने मुझे प्यार किया। उसने एक चीज बोला, क्योंकि देख अब मैं शांति में हूँ। हालेलुया। संसार में रह के वो कभी वैसी शांति नहीं पा सकता था। मेरे प्रिय, हम जानते हैं बहुत सी तकलीफें होती है, बहुत सा दुख होता है। हम प्रभु में रहने के बाद भी कभी कभार ये सोचते हैं कि हम कैसे इस लड़ाई को जीतेंगे। पौलुस कहता है कि मसीहत की दौड़ है, इसमें हमें ऐसी दौड़ नहीं जीतना। हालेलुया। उसने मुझे एक बात कहा कि देख अब मैं प्रभु के पास हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ, और मैं शांति में हूँ। हालेलुया। उसने मुझे कहा कि तुम लोगों को प्रभु के लिए जीना है। हम हमेशा लोग कहते हैं कि इस पृथ्वी पर एक छोटा सा जीवन है, कौन वेटिंग करते कि थोड़ा सा जीवन है यहाँ पे। हम सोचते कि कितने साल हो गए, हम सेटल नहीं हो रहे, हमारे जीवन से दुख दूर नहीं हो रहा। हम सोचते कब वो समय आएगा जब प्रभु हमारे दुखों को, हमारे कष्टों को दूर करेगा। मैं जानता था कि यहाँ पे हमारे पास बहुत थोड़ा समय है मेरे प्रियो। जब रोहित ने मुझे ये बात बोली कि पृथ्वी पर बहुत कम समय है, इसलिए जितना समय तुम जीते हो प्रभु की महिमा करो। हालेलुया। इसलिए राजा दाऊद जी ये अनुभव कहता है, राजा दाऊद का अनुभव हमें सिखाता है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी क्यों ना हो, यदि बहुत सी विपत्तियां तुम्हारे ऊपर क्यों ना आए, परमेश्वर उन सब से तुमको मुक्त करेगा। हालेलुया। जितने लोग आज आपके विरोध में उठेंगे, जितने लोग आज आपके विरोध में खड़े होकर बातें कहेंगे, बहुत से लोग, आपका परिवार, आपके बहुत क्लोज के फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार कभी कभार आपके विरोध हो जाएंगे, कभी कभार वो आपको तुच्छ कहना स्टार्ट कर देंगे। याद रखना, परमेश्वर कभी मुंह काला नहीं होने देगा। हालेलुया। यहाँ पे राजा दाऊद लास्ट में एक चीज लिखता है, यहाँ पे वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, उनमें से एक भी दूसरे नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा, और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचाता है, और जितने उसके शरणागत है उनमें से कोई भी दोषी नहीं ठहरेगा। हालेलुया।
कितने लोग कहते हैं कि परमेश्वर आज भी आपके साथ है? मेरे पीछे बोले परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है, उसकी योजना आपके लिए बहुत अद्भुत है। मेरे लिए याद रखिए, आज कितने भी दुख में क्यों ना हो, मैं 4 दिन से, जब मैं सोना के 4-5 दिन हो गए, मेरी हालत मैं जानता हूँ, मैं जितने कठिनाइयों से अभी भी गुजर रहा हूँ। मेरे रूम में जो मेरा तकिया है वो भी पूरा काला हो चुका है आंसू से। मेरे को याद रखना, परमेश्वर आपकी एक आंसू की कीमत जानता है। आपके आंसू को परमेश्वर अपने सोने रूपी कटोरे में इकट्ठा करता है, और एक समय ऐसा आएगा मेरे प्रिय, जब वो कटोरा उमड़ जाएगा, और उस समय आप अपने जीवन में वो देखेंगे जो परमेश्वर ने उत्तम से उत्तम आपके लिए रखा है। हालेलुया। मैं 2 वचन आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, मेरे साथ निकालें यशाया अध्याय 54, यशाया 54 उसका 17 वचन। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दाई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। हालेलुया। यहोवा के दासों का यही बात होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। और एक और वचन आप मेरे सामने पहले, दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसका 10 वचन आप पढ़े। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय राजा दाऊद का एक बहुत बड़ा अनुभव है। जब भी आपके जीवन में कुछ भी परेशानियां हैं, जब भी आप निर्बलताओं में हो, जब भी आप निंदाओं में हो, जब भी दरिद्रता उपद्रवों में, और जब भी आप संकटों में हो, तो मेरे प्रिय आप हमेशा प्रसन्न रहे। दुख चाहे जिंदगी में कितना भी क्यों ना आए, आप याद रखना परमेश्वर से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। हालेलुया। जितना ज्यादा दुख, जितना ज्यादा तकलीफ आपके जीवन में आएगी, जितना ज्यादा परिस्थितियां आपके जीवन में आएगी, बाइबल बताती है परमेश्वर हमें और भी ज्यादा बलवंत करेगा। हालेलुया। इसीलिए लोग एक बात का एग्जांपल देते हैं, सोने को जितना भी ज्यादा निखारना है इसलिए उसे आग में डाला जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा उसे तपाया जाता है उतना ज्यादा निखार आता है। आज परमेश्वर वैसा ही निखार आपके और मेरे अंदर लाना चाहते हैं। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? इसलिए आज के बाद जितनी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, जैसा भी दुख क्यों ना हो, जितना भी कलेश क्यों ना हो, याद रखना परमेश्वर आपको उसमें टूटने नहीं देगा। यहाँ पे बाइबल बताती है परमेश्वर पिसे हुओं को उद्धार करता है। ऐसे लोग जिन पर अत्याचार होता है, ऐसे लोग जो दुखों में, जो संकट में, जिनके अपने उनको धोखा देते हैं, जिनके अपने उनको त्याग के उनकी बुराइयां करते हैं, जिनके लोग, जितने लोग उनके विरोध में हथियार निकालते हैं, जितने लोग उनको मारने की, उनको सताने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर कभी भी मुंह काला नहीं होने देगा। हालेलुया। आप मेरे पीछे बोले परमेश्वर भला है, क्योंकि वो महान है। आज के बाद हमारे जीवन में जितनी भी परिस्थितियां, जितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, मैं धन्यवाद कहूंगा, मैं उसकी महिमा करूंगा, क्योंकि वो भला है। मेरे प्रियो, जब रोहित मरा सब रो रहे थे, सब रो रहे थे। सुबह के 4 बजे, रात के 12 बजे से सुबह के 4 बजे सब रो रहे थे। मुझे जितने लोगों के फोन आ रहे, मैं उन्हें कहता हूँ परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि वो भला है। मेरा भाई अब परमेश्वर के पास है। हालेलुया। परमेश्वर आपके दुखों को देखता है और वो बहुत जल्दी आपको उत्तम से उत्तम देने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर पिता की स्तुति हो।